हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कारा के अंदर। नाउ जो कारा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous एडवांस्ड oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट जो होता है इट इज़ प्रोड्यूस्ड वो एंथ्रीडिया में बनता है एंड oogonia जो कि शीटेड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर फीमेल गैमेट या फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। ये जो oogonia एंड एंथ्रीडिया होते हैं ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूल और जो फीमेल फ्रक्टिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्यूल। कुछ स्पीशीज़ कारा की डायोशियस होती है, बाकी ज़्यादातर स्पीशीज़ मोनोशियस होती है। मोनोशियस मतलब कि सेम प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ना मोनोशियस जो स्पीशीज़ होती हैं वो प्रोट्रेंड्रस होती है। प्रोट्रेंड्रस मतलब कि इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, नर जननांग जो होता है उसका डेवलपमेंट पहले होता है मादा जननांग से। नर जननांग मादा जननांग से पहले डेवलप होता है। नाउ ग्लोब्यूल या मेल सेक्स ऑर्गन, तो ग्लोब्यूल जो होता है मेल फ्रक्टिफिकेशन होता है और मैच्योर जो ग्लोब्यूल होता है वो ब्राइट येलो, एकदम तीखे येलो कलर का, पीले रंग का होता है। ग्लोब्यूल के निम्न संरचनाएं होती हैं। पेडिसेल, पेडिसेल जैसा नाम बता रहा है, ग्लोब्यूल प्लांट बॉडी से या पेरेंट बॉडी से एक बड़ी सी सेल के द्वारा, कोशिका द्वारा अटैच्ड होता है या लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं पेडिसेल सेल। ये पेडिसेल सेल इट एक्सटेंड्स विद इन द कैविटी ऑफ ग्लोब्यूल टू जॉइन द प्राइमरी कैपिटुला। ये पेडिसेल सेल जो होती है, ग्लोब्यूल जो होती है वो गोल संरचना होती है और इसके बीच के अंदर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा ये प्लांट की बॉडी से, पेरेंट बॉडी से जुड़ा हुआ होता है जिसको बोलते हैं पेडिसेल। ये पेडिसेल जो होता है ग्लोब्यूल के बीच तक पहुंचा हुआ होता है एंड ये प्राइमरी कैपिटुला से जुड़ा हुआ होता है। बाकी संरचनाएं होती है शील्ड सेल्स। तो हर एक ग्लोब्यूल जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके वॉल के अंदर बड़ी बड़ी प्लेट नुमा 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। लार्ज प्लेट लाइक 8 सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं शील्ड सेल्स। आउटर वॉल ऑफ ईच शील्ड सेल, हर शील्ड सेल की जो बाह्य वॉल होती है वो एनक्रिप्टेड होती है। वो इट हैज़ रेडियल आउटग्रोथ्स, उसके ऊपर रेडियल आउटग्रोथ्स होती हैं, बाहर निकली हुई संरचनाएं। आउटग्रोथ्स मतलब कि उभार होते हैं जो हमें एक्सटर्नली दिखाई देते हैं और इसलिए ये जो शील्ड सेल्स होते हैं ये हमें मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। जो शील्ड सेल होती है मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लेकिन ऐसा आभास होता है कि ये मल्टी सेल्यूलर, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट मल्टी सेल्यूलर, दे आर रेडियल आउटग्रोथ्स ऑन द शील्ड सेल्स। ठीक है। देन मेनोब्रियम, ये शील्ड सेल के अंदर की तरफ संरचना पाई जाती है। एक्चुअली इट इज़ शील्ड सेल ऑन द इनर साइड ऑफ शील्ड सेल। इन द सेंटर इज अटैच्ड एन इलोंगेटेड सेल कॉल्ड एज मेनोब्रियम। हर शील्ड सेल के अंदर की तरफ बीच के अंदर एक लंबी सी कोशिका होती है जिसको बोलते हैं मेनोब्रियम। नाउ इनर एंड्स ऑफ मेनोब्रियल सेल्स, हर एक मेनोब्रियल सेल के जो अंदर की तरफ जो सिरा होता है वो सभी मेनोब्रियम सेल्स के अंदर वाले सिरे सारे यूनाइटेड होते हैं और वो आइसोडायमेट्रिक आर्ट टू फॉर्म 8 आइसोडायमेट्रिक सेल्स कॉल्ड एज प्राइमरी कैपिटुला। सभी मेनोब्रियल सेल्स के आंतरिक जो सिरे होते हैं वो चिपके हुए होते हैं और अंदर की तरफ एक 8 कोशिकाओं का एक 8 आइसोडायमेट्रिक मतलब कि एकदम गोल कोशिकाओं की एक स्ट्रक्चर बना देती हैं वो जोड़ करके, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कैपिटुला। Each primary capitula has 1 or 2 smaller cells towards the cavity of globule called as secondary capitula। और जो इसके मेनोब्रियम के
ईच प्राइमरी कैपिटुला जो होता है, हर एक प्राइमरी कैपिटुला के अंदर 1 और 2 स्मॉलर सेल्स होती हैं, 1 या 2 छोटी कोशिकाएं होती हैं इसके कैविटी की तरफ, ग्लोब्यूल की कैविटी की तरफ, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कैपिटुला। ये देखो, ये है पेडिसेल जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, फिर इसके चारों ओर ये देखो शील्ड सेल्स हैं, इन शील्ड सेल्स के ये बीच के अंदर सेकेंडरी कैपिटुला, ये 8 गोल गोल सेल्स दिखाई दे रही है, ये कहला रही है सेकेंडरी कैपिटुला। ये बीच के अंदर है स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स, एंड ये प्राइमरी कैपिटुला है। ये प्राइमरी कैपिटुला के अंदर की सेल्स मिलके सेकेंडरी कैपिटुला का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इस ग्लोब्यूल के अंदर, अटैच टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटुला आर सेवरल ब्रांच्ड यूनिसीरेट फिलामेंट्स कॉल्ड एज एंथ्रीडियल फिलामेंट। हर एक प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटुला के ऊपर ब्रांच्ड यूनिसीरेट फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट। दिस एंथ्रीडियल फिलामेंट इट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ सिंगल एंथ्रेजॉइड। हर एक एंथ्रीडियल फिलामेंट एक एंथ्रेजॉइड का निर्माण करता है। और अगर हम एंथ्रेजॉइड की संरचना देखें तो इट इज़ इलोंगेटेड समवॉट कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच बियर्स 2 फ्लैजिला। ये लंबा सा एक कॉइल मतलब कि घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। नाउ जब एंथ्रेजॉइड्स मैच्योर हो जाते हैं तब क्या होता है कि ये इसकी शील्ड सेल्स जो होती हैं दे आर सेपरेटेड। ग्लोब्यूल की जो शील्ड सेल्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और एक्सपोजिंग द एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, और एंथ्रीडियल फिलामेंट्स को एक्सपोज कर देती हैं। कुछ समय बाद ये शील्ड सेल्स इतनी सेपरेट हो जाती हैं कि बीच के अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर जो एंथ्रेजॉइड्स होते हैं वो इस पोर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ग्लोब्यूल के बाहर निकल जाते हैं, एंड दे स्विम फॉर सम टाइम। ये बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, ये एंथ्रेजॉइड्स क्योंकि इनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं तो ये मोटाइल होते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए स्विम करते हैं टिल इवनिंग, एंड देन दे सेटल डाउन, या वो फर्टिलाइजेशन का कार्य करते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल का निर्माण कैसे होता है या उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे होता है। तो ग्लोब्यूल जो होता है एक सिंगल नोडल सेल से इसका विकास होता है। दिस नोडल सेल जो होती है एडेक्सियल साइड के ऊपर पाई जाती हैं। ये नोडल सेल इट ऑल्सो एक्ट्स एज एपिकल सेल, इट डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स का निर्माण करती है। ऊपर वाली कहलाती है एंथ्रीडियल मदर सेल, नीचे वाली पेडिसेल सेल। पेडिसेल सेल जो होती है वो अनडिवाइडेड रहती है, और एंथ्रीडियल मदर सेल जो होती है वो डिवाइड करती है। वो डिवाइड उसके अंदर जो होते हैं लोअर सेल, फिर इसके पेडिसेल के नीचे भी एक लोअर सेल पाई जाती है जो कि नोड होती है या नोडल सेल होती है, और इसके ऊपर अपर सेल होती है वो पेडिसेल होती है। एपिकल सेल इट बिकम्स राउंडेड हो जाती है, और इसके अंदर 2 वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके कारण 8 कोशिकाओं का समूह बनता है जिसको बोलते हैं ऑक्टेंट। ऑक्टेंट सेल्स ये डिवाइड करती है साइमल्टेनियसली, हर एक ऑक्टेंट सेल डिवाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, एंड ईच ऑक्टेंट इट प्रोड्यूसेस 3 सेल्स। हर एक ऑक्टेंट से 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। द आउटर मोस्ट सेल्स दे बिकम द शील्ड सेल। बीच वाली जो कोशिकाओं का समूह होता है वो मेनुब्रियम का निर्माण करता है, और अंदर वाला जो कोशिकाओं का समूह होता है वो प्राइमरी कैपिटुला का निर्माण करता है। शील्ड सेल्स जो होती हैं दे एक्सपेंड लेटरली, वो लंबाई के अंदर उनमें वृद्धि होती है, और इसके कारण ग्लोब्यूल की साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है। मेनुब्रियम सेल्स जो होती हैं वो लंबाई के अंदर बढ़ती हैं, एंड प्राइमरी कैपिटुला सेल्स जो होती हैं वे दे गिव राइज टू सेकेंडरी एंड टर्शरी कैपिटुला का निर्माण करती हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटुला सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती है एंड दे गिव राइज टू एंथ्रीडियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। ईच एंथ्रीडियल फिलामेंट जो होता है उसे एंथ्रेजॉइड बनता है। एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। नाउ एंथ्रेजॉइड्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो शील्ड सेल्स सेपरेट होती हैं, एंथ्रेडियल फिलामेंट से एंथ्रेजॉइड्स एक्सपोज हो जाते हैं, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसके थ्रू एंथ्रीडियल पोर इज फॉर्म्ड इन द एंथ्रीडियल वॉल, और एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो इस पोर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और वो पानी के अंदर तैरने लग जाते हैं। तो ये तो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्यूल। न्यूक्यूल फीमेल फ्रक्टिफिकेशन होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज पेडिसेल, इसी की तरह सेंट्रल सेल और स्टॉक सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द पेडिसेल।
नाउ oogoneum जो होता है इट इज़ अटैच्ड टू स्टॉक सेल. oogoneum इट कंटेन्स अ सिंगल लार्ज oosphere. oogoneum के अंदर एक बड़ा सा oosphere होता है. oogoneum जो होता है इट इज़ कवर्ड बाय 5 ट्यूब सेल्स के द्वारा ये ढका हुआ होता है. ये ट्यूब सेल्स जो होते हैं वो oogoneum के चारों ओर स्पाइरली दे आर ट्विस्टेड. स्पाइरली मतलब कि लाइक अ स्प्रिंग वो इसके चारों ओर कॉइल्ड होते हैं और ऊपर की तरफ oogoneum के ऊपर ये पांचों ट्यूब सेल्स दे फॉर्म अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर. एक मुकुट जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं कोरोना. ठीक है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्यूल. नाउ न्यूक्यूल इनिशियल सेल जो होती है इसका न्यूक्यूल के डेवलपमेंट की वो भी नोडल सेल होती है. ये डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस रो ऑफ 3 सेल्स. 3 कोशिकाएं बनती है. लोअर मोस्ट सेल जो होती है वो आगे डिवाइड नहीं करती और ये पेडिसेल का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है. अपर सेल ये oogoneal मदर सेल बनाती है. oogoneal मदर सेल सेल्स फॉर्म स्टॉक सेल एट द बेस. oogoneal मदर सेल जो होती है वो डिवाइड करती है 2 के अंदर. एक नीचे वाली सेल तो बनाती है स्टॉक सेल का. देन इट इलोंगेट्स एंड और ऊपर वाली सेल जो होती है इलोंगेट एनलार्ज करती है और इट फॉर्म्स oogoneum प्रॉपर. इट इज़ चेंज्ड इनटू अ सिंगल oosphere. ठीक है. मिडिल सेल इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 5 पेरिफेरल सेल्स एंड अ सेंट्रल सेल. द 5 पेरिफेरल सेल्स एनलार्ज टू फॉर्म द ट्यूब सेल्स. जो पेरिफेरल सेल्स होती है जो परिधीय 5 कोशिकाएं बनती हैं वो तो बड़ी होती हैं और वो निर्माण करती है ट्यूब सेल्स की. ट्यूब सेल्स जो होती हैं वो स्पाइरली ट्विस्टेड होती है oogoneum के ऊपर और एक शीट लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर एक आवरण की तरह ढकने का आवरण सा बना देती है और ऊपर की तरफ ये ट्यूब सेल्स एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको बोलते हैं कोरोना. ठीक है. तो दिस इज़ डेवलपमेंट ऑफ oogoneum. नाउ इसके बाद में फर्टिलाइजेशन. नाउ न्यूक्यूल जब मैच्योर हो जाता है तो ट्यूब सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग हो जाती हैं और इसके अंदर 5 ट्यूब सेल्स होती हैं तो 5 स्लिट्स बन जाती हैं, 5 ओपनिंग लाइक बन जाती हैं. एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो तैरते हुए इन स्लिट्स के थ्रू oogoneum के अंदर एंटर कर देते हैं. ओनली 1 एंथ्रोजॉइड्स, कई एंथ्रोजॉइड्स एंटर करते हैं बट ओनली 1 एंथ्रोजॉइड इट एंटर्स द एग एंड फ्यूजेज विद द एग. ठीक है. और उसके फ्यूजन के बाद में जो होता है निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. फ्यूजन एग मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है जाइगोट. जाइगोट जो होता है इट सिक्रीट्स, इसके चारों ओर थिक वॉल का सिक्रीशन हो जाता है, मोटी सी वॉल का निर्माण हो जाता है और ये फिर बनाता है oospore. जाइगोस्पोर फॉल्स. ये जो जाइगोस्पोर थिक वॉल बन जाती है तो ये थोड़ी देर के लिए डोरमेंट रहता है, ये पॉन्ड के नीचे तक चला जाता है और ये एक रेस्टिंग अवस्था के अंदर चला जाता है. पॉन्ड के नीचे जाकर के तैरना बंद हो जाता है, नीचे जाकर के ये स्थिर हो जाता है. इट रिमेन्स डोरमेंट फॉर फ्यू वीक्स और इवन मोर. ये कुछ सप्ताह या इससे ज़्यादा समय के लिए भी डोरमेंट अवस्था में रहता है. फिर उसके बाद में oospore जर्मिनेट्स आफ्टर दिस रेस्टिंग पीरियड. इसका न्यूक्लियस कैसे जर्मिनेशन होता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है अर्धसूत्री विभाजन से. फिर उससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है. जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है. ये डिवाइड करता है मियोटिकली और 4 हैप्लॉइड एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिनके अंदर होता है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है. फिर oospore इट डिवाइड्स इनटू 2 अनइक्वल सेल्स बाय अ वॉल. इसके अंदर 2 अनइक्वल सेल्स बनती है, एक वॉल का निर्माण हो जाता है. अपर सेल स्मॉल होती है एंड यूनिन्यूक्लिएट होती है, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई पाया जाता है. और लोअर सेल जो होती है लार्ज होती है और इसके अंदर 3 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं. 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने थे, उनमें से एक तो बनेगा ऊपर वाली सेल में, नीचे वाली सेल के अंदर 3 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो कि बड़ी साइज में होते हैं. ये तीनों न्यूक्लियाई बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाता है. oospore की जो वॉल होती है वो बर्स्ट होती है, मतलब फट जाती है और फिर जो ये सिंगल सेल अपर सेल जो होती है वो एक्सपोज हो जाएगी. इट डिवाइड्स बाय एन ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल वॉल इनटू प्रोटोनिमल इनिशियल एंड अ राइजोइडल इनिशियल. ये जो सिंगल सेल जो एक्सपोज हो जाती है oospore की वो सेल इसके अंदर एक ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल वॉल का निर्माण, ऑब्लिक मतलब तिरछी थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल वॉल का फॉर्मेशन होता है जिससे कि 2 कोशिकाएं बनेगी.
प्रोटोनिमल इनिशियल और नीचे राइजोइडल इनिशियल। राइजोइडल इनिशियल जैसा नाम बता रहा है, ये राइजोइड्स बनाती है। प्रोटोनिमल इनिशियल इट डेवलप्स इनटू एन इरेक्ट प्राइमरी प्रोटोनिमा विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू अर्ली प्लांट प्रोटोनिमा या अर्ली प्लांट काराका विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स लेटर ऑन, एंड धीरे धीरे करके ये प्रोटोनिमा इट डेवलप्स इनटू it develops a new adult plant develops from this primary protonema. ठीक है, तो दिस इज अबाउट कारा की लाइफ साइकिल।